Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we will proceed with our part 4 of Maths Competitive Exam Series. Till now, we have already completed 3 parts. जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है और ये आपका पार्ट 3. Till now, we have completed 3 parts of this competitive exam series. हर पार्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवाता हूँ. एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, जिसका एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाया जाता है. तो चलिए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं. और पार्ट 4 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज first question of part 4 is length and breadth of rectangular field are in the ratio of 2:1. तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ का रेशियो 2 है तो हम इसको 2x ले लेंगे. एंड ब्रेड्थ ब्रेड्थ का रेशियो 1 है तो इसको हम x ले लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 72 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड. आपको एरिया ऑफ द फील्ड गिवन है. तो एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 72 स्क्वायर मीटर. अब वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. एरिया एल इंटू बी होता है, तो ये आपका 72 के इक्वल हो जाएगा. एरिया आपका यहाँ पर जो है वो 2x है और ब्रेड्थ हमारा कितना है, x है. तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू एक्स इक्वल टू 72. Now 2x into x कितना हो जाएगा आपका 2x square and it will be equal to 72. So what will be the value of x square? X square will be equal to 72 by 2, which is 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्लस माइनस 6 आ जाएगी. नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है डायमेंशन की, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे. तो बेसिकली जो x की वैल्यू होगी वो आपकी 6 होगी. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड. अब लेंथ आपका 2x था, लेंथ आपका कितना था 2x और x आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 दैट इज 12 मीटर. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इफ a इज 40% लेस देन b, तो 40% का मतलब क्या हो गया 2/5. अब आपको कहा जा रहा है a इज 40% लेस देन b. तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ a लिखता हूँ और यहाँ b लिखता हूँ, तो a और b का रेशियो, तो b अगर 5 है, b अगर 5 है आपका, तो a जो है उससे 40 a कितना कम होगा, a 2 कम होगा आपका. तो b से आप a को लेस कर दो -2, तो a का रेशियो क्या हो जाएगा 3. तो ये रेशियो आपका 3:5 है. आपको कहा जा रहा है a इज 40% लेस देन b. a जो है b से 40% लेस है. a जो है b से 40% का मतलब होता है 2/5. 40% का मतलब होता है 2/5. 40% का मतलब होता है 2/5. तो अगर यहाँ पर b अगर आपका 5 है, 5 - 2 कर दो तो a कितना होगा 3. और यहाँ आपका सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा 8. ठीक है. बाकी क्या कहा जा रहा है, आगे चलते हैं. आगे आपको ये कहा जा रहा है c इज 40% ऑफ द सम ऑफ a एंड b. अगेन 40% का मतलब क्या हो गया आपका 2/5. अब यहाँ हो गया आपका c, यहाँ हो गया आपका c 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी. अब 40% का मतलब क्या हो गया, 40% का मतलब हो गया 2/5. 40% का मतलब क्या हो गया आपका 2/5. तो ये हो गया आपका 2:5. 2:5. अब इसको ऐसे समझो, ये हो गया आपका 2:5. सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी. जो ए और बी का सम है, सी जो है उसका 40% है. तो अगर ये 5 है तो 5 का 40% क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया आपका 2:5. ठीक है. अब आपको क्या कहा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है देन वाई व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी. तो बी जो है सी से कितना परसेंट ग्रेटर है. तो सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपका रेशियो सेम होना चाहिए. आपका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यहाँ पर आप देखो ए और बी का जो रेशियो का सम आ रहा है वो आ रहा है 8. और यहाँ पे जो ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 5. क्या आ रही है 5. तो आपको क्या करना है, आपको रेशियो जो होता है सेम बनाना होता है. तो आप इसको क्या कर दो, अगर मैं इसको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसे कर देता हूँ 5 से, और इसको मैं कर देता हूँ 8 से. व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25. ये क्लियर हो गया. और यहाँ देखो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 और 8 5 जा क्या हो जाएगा 40. 8 5 जा क्या हो जाएगा आपका 40. यहाँ तक बात समझ में आ रही है. ठीक है. तो ये हो गया आपका 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और ये हो गया आपका 8 2 जा 16 और 8 5 जा कितना हो गया आपका 40. ठीक है. अब आपको क्या कहा जा रहा है, अब आपको क्या कहा जा रहा है, then by what percentage b is greater than c, by what percentage b is greater than c.
अब बी देखो कितना है आपका 25 है, बी कितना है आपका 25, बी कितना है आपका 25। आपको बस समझ में आ गई क्यों हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ ए प्लस बी का जो रेशियो था 5 था, और यहाँ जो सम ऑफ रेशियो था 8। तो हमने क्या किया, यहाँ तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ हमने 5 से कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ किससे कर दिया, 5 से कर दिया। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इधर देखो, अब देखो बी की वैल्यू कितनी है 25, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 16। सी की वैल्यू अगर देखो यहाँ पे 16 है। अब आपसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी, कि बी कितना परसेंट जो है सी से बड़ा है, बी कितना परसेंट सी से बड़ा है। तो देखो बी जो है यहाँ पर कितना जाता है, बी जो है यहाँ पर 9 जाता है, 9 जाता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड परसेंट, अगर आप रिक्वायर्ड परसेंटेज देखो तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना जाता है 9, किसके कंपैरिजन में, सी के, तो 16, और परसेंटेज निकालनी है तो इनटू में क्या कर दो 100% कर दो, इनटू में क्या कर दो 100%, ठीक है। अब देखो 4 4 द 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 4 द 16, और 4 2 जा 8, और 4 5 द 20, 25 9 जा हो जाएगा 225 अपॉन 4, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 56 1/4, 56 1/4%। अगर मैं 225 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 2 और 5 4 6 जा 24 और 1, तो आप देख सकते हो ये कितना आएगा 56 1/4%। जी क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था आपका, ए इज 40% लेस देन बी, ए जो है बी से 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, 40% का क्या मतलब हो गया 2/5, ठीक है। अब आपको क्या कहा, आपने यहाँ पर अपने लिखा, यू कैन राइट इट एज ए इज टू बी। अब अगर बी आपका 5 है तो ये इससे 40% कम है। अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए उसका 40% कम है, और 5 का 40% क्या होता है 2। तो 5 में से आप 2 माइनस कर दो, तो 5 में से अगर आप 2 माइनस करते हो, 5 में से अगर आप 2 माइनस करते हो तो ए कितना होगा 3। तो ये आज का रेशियो है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, फिर आपको ये कहा जा रहा है सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ आपने लिखा ए प्लस बी, और यहाँ आपने लिखा सी। अब अगेन अगेन 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5। तो अगर a प्लस बी हमारा 5 है तो c जो है उसका 40% है। 40% का मतलब यहाँ 40% लेस था, 5 का 40% 2, तो हमने 2 लेस कर दिया। यहाँ c जो 40% है a और b के सम का, तो अगर a प्लस बी 5 है तो c कितना हो जाएगा, इसका 40%, 5 का 40% हो गया 2। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको a प्लस बी का रेशियो गिवन है 5, और यहाँ a और b का इंडिविजुअल रेशियो कितना है 8। अब आंसर तभी आ सकता है जब हमारा रेशियो जो होगा सेम होगा। अब रेशियो सेम कैसे करेंगे, यहाँ अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और रेशियो को आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो वो इक्वल ही रहता है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब उनके जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 8 था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आपको सेम जो करना है वो किस पार्ट को करना है, ये 8 है, ये 5, तो आपने क्या कर दिया, ये 8 है तो इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। अब 8 का मतलब, अब ये जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, और 5 5 जा 20, और ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, और 8 5 जा 40। अब ये आपका रेशियो किसका था, सी का, और ये रेशियो आपका किसका आ गया, बी। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि बाय व्हाट सॉरी बाय व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी, बी कितना ज्यादा है सी से। तो बी 25 आ रहा है और सी आपका कितना आ रहा है 16 आ रहा है। बी 25 आ रहा है और सी कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बार बार चीज में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेशियो इक्वल करने का मतलब क्या है। यहाँ ए और बी का कंबाइंड रेशियो कितना आ रहा है 40, और यहाँ देखो ए और बी का कंबाइंड रेशियो अब यहाँ भी कितना आएगा, 15 और 25 करोगे तो ये भी 40 ही आएगा। तो जब तक वो रेशियो वैल्यू सेम नहीं आएगी तब तक आप फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ हमारा रेशियो सेम है कि ए और बी का यहाँ रेशियो का सम देखो तो भी 40 आ रहा है, और यहाँ भी ए प्लस बी का जो रेशियो वैल्यू आ रही है वो भी 40 आ रही है। तो ये हमें इक्वल करना था, इक्वल से मेरा मतलब ये था। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बार बार इसी पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, वो कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मैं दोबारा इस क्वेश्चन को इसका एनालिसिस करवा दूँ।
मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे भी ए और बी का रेशियो कंबाइंड रेशियो है, यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो है उसका जो सम है वो भी कंबाइंड रेशियो है। यहाँ वो 8 आ रहा था और यहाँ आपका कितना आ रहा था 5, ये आपका सेम आना चाहिए, पहले इसको सेम करना होता है। तो यहाँ 8 था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 था तो मैंने 8 से कर दिया। अब यहाँ भी जो ए और बी का कंबाइंड रेशियो 40 और यहाँ भी ए और बी का कंबाइंड रेशियो कितना हो जाएगा आपका 25 + 15 करोगे तो 40 ही आएगा। तो अब आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। अब आपको क्या कहा जा रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी, बी जो है सी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखो बी जो है सी से 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, जितना वो ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में निकालना, ग्रेटर देन सी। तो सी का जो रेशियो है वो कितना 16 इंटू आप कर दोगे 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 56/4%। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। Next question is, which is the homework question of the previous part, that is, in how much time in years will rupees 9,000 amount to rupees 13,500 at simple interest at the rate of 5% per annum। तो देखो भाई सबसे पहली बात यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है आपका, that is 9,000, और अमाउंट क्या है हमारा यहाँ पे 13,000, 13,500। अपार्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, that is 5%। इन हाउ मच टाइम, टी आपको फाइंड करना, टी आपको फाइंड करना है कि कितने सालों में ये जो 9,000 रुपए हैं एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, ये 13,500 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो क्या होगा, ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका 13,500 माइनस ₹9,000, और ये आपका आ जाएगा ₹4,500। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ₹4,500, ठीक है। नाउ वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 4,500, P आपका कितना है 9,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 5%, टी आपको फाइंड करना है, और ये आपका हो गया 100, ये आपका क्या हो गया 100, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 4,500, 9 5 से कितना हो जाएगा 450 इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,500 डिवाइडेड बाय 450, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, दैट इज 10 ईयर। अब 10 ईयर देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपको तीन फ्रैक्शन गिवन है 2/5, 3/10 एंड 4/4। तो गिवन फ्रैक्शंस क्या है, 2/5, 3/10 एंड 4/15, और आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एलसीएम। तो इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, ये आपको कहा जा रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी न्यूमरेटर वैल्यूज है, जो भी आपकी न्यूमरेटर वैल्यूज है उनका एलसीएम, और जो भी आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू है, जो भी आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका एचसीएफ, उसका एचसीएफ, ठीक है। तो देखो एलसीएम की जो सबसे परफेक्ट ट्रिक होती है कि सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है, 4। 4 के टेबल में ऐसा नंबर देखो जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है। लाइक 4 1 जा 4, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 2 जा 8, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 3 जा 12, 12 3 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो तो आपका क्या होगा, वो होगा 12। और एचसीएफ में ये करना होता है, एचसीएफ आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, 3 नंबर का आप यहाँ लिखो 5, 10 और 15, और आपको जब तक ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, आप देखो क्या है, किसी कॉमन टेबल से डिवाइड होगा, जैसे 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब क्या 1 2 और 3 किसी कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते। अगर मान लो ये आते, मान लो अगर ये 2 पर आते तो आपका एचसीएफ हो जाता 5 × 2। तो कॉमन टेबल देखना होता है। अब यहाँ पर जो है 1 2 3 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब जो आपका एचसीएफ होगा, जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 5। तो एचसीएफ हो गया आपका 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो कैसे करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जो भी न्यूमरेटर वैल्यूज है, जो भी आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है इनका आप एलसीएम निकालो, जो भी आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू है इनका आप एचसीएफ निकालो। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ सच क्वेश्चन, ठीक है। Now last question but not least of part 4. Question number 5 is,
ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए अलोन वर्क फॉर 2 days। अब उसी काम को ए ने 2 दिन के लिए किया। बी ज्वाइन, उसका बी ने उसको ज्वाइन किया एंड दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। तो यही पूरा काम करने में फिर दोनों ने मिलकर उसको 3 दिन के बाद खत्म कर दिया, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन पहले भी ऐसा करवा चुका हूँ कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है, टोटल वर्क। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल वर्क। अब टोटल वर्क के लिए आपको नंबर ऑफ मैन और कितने दिनों तक वो काम कर रहे हैं उसकी जरूरत होती है, तो ठीक है। तो अगर मैं इस कंडीशन पे जाता हूँ तो टोटल वर्क क्या होगा, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। तो टोटल वर्क हो गया ए इंटू ए, नंबर मैन यहाँ पर हो गया ए, एक ही आदमी है, हुआ ए। तो कितने दिन तक उसने काम किया, 8 दिन तक, तो ए इंटू 8, ये हमारा आ गया टोटल। ये हमारा क्या हो गया, टोटल। अब यही सेम काम ऐसे भी किया जा सकता है कि ए ने उस इस काम को 2 दिन तक किया, तो ए इंटू 2 प्लस बी ज्वाइन एंड दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया, तो ए प्लस बी। और कितने दिन तक, बी के ज्वाइन होने के बाद 3 दिन में दोनों ने मिलकर, यानी कि 8 to 3। इस तरह से भी आप उस काम को खत्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपको क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो आपको पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो ए इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8a। ए इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2a। प्लस 3 इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a। और प्लस 3 इंटू बी क्या हो जाएगा, 3b। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा 8a, 2a प्लस 3a हो जाएगा 5a। इसको यहाँ लेके आओगे तो -5a और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 3b। 8a माइनस 5a कितना आ जाएगा, 3a, और ये हो गया आपका 3b। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a अपॉन बी आ जाएगा 1/1। तो आपके पास a और b की एफिशिएंसी आ गई कि a अगर किसी काम को 1 यूनिट कंप्लीट करता है तो b भी उस काम का 1 यूनिट कंप्लीट करता है। यानी कि दोनों की जो एफिशिएंसी है इसके हिसाब से वो क्या है, यानी कि जितने टाइम में ए उस काम का 1 यूनिट करेगा उतने टाइम में बी भी उस काम का 1 यूनिट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो, अब पहले आप टोटल वर्क निकालो कितना है जो हमें कंप्लीट करना है। टोटल वर्क था आपका 8a की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। तो टोटल काम था 8 यूनिट। टोटल काम था 8 यूनिट, ठीक है। अब आपको क्या पूछा जा रहा था, इन हाउ मैनी डेज, ठीक है। तो बी जो है, बी की भी एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। बी की एफिशिएंसी भी कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। तो बी भी इसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, यूनिट का मतलब यहाँ पे डेज है, यूनिट का मतलब क्या हो गया आपका, डेज। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया। अगर ए ने उस काम को 8 दिन में कंप्लीट किया था और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। अब बी की एफिशिएंसी भी कितनी है, 1 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो बी भी जो है, यहाँ पे जो मैंने यूनिट लिखा है, यहाँ पे यूनिट का मतलब डेज किया है कि बी भी उस काम को 8 दिन में खत्म कर देगा। भाई अगर एक दिन में ए जो है 1 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में बी ने कर दिया 8 यूनिट, यही टोटल वर्क था। तो बी भी एक दिन में 1 यूनिट करता है तो वो भी उस 8 यूनिट वाले काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएगा, 8 डेज लगाएगा, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन जो है आपका इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, ताकि ये कंसेप्ट आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। A alone work for 8 days and B alone can complete the remaining work in 20 days. Then in how many days B alone can complete the whole work? तो सबसे पहले आप टोटल वर्क फाइंड करोगे और उसी कंसेप्ट के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये आपकी ऑप्शन है 60 days, 36 days, 45 days या 24 days। अब इस क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो मैं पार्ट 5 में आपको करवाऊंगा। So this is for today's class. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel Sachin Destination Classes. Thank you.